हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी जी नहीं रहे, बल्कि जिंदगी को सह रहे हैं। या तो हम अतीत के बोझ में दबे हैं, या भविष्य की चिंता में जले जा रहे हैं। पर एकहार्ट टोले कहते हैं, जिंदगी सिर्फ एक जगह है, और वो है अब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विचार की दुनिया, एक ऐसी जगह जहां हम किताबों की गहराई में उतरते हैं और उन विचारों को खोजते हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक ध्यान, एक शांति और एक जागृति है। किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। लेखक एकहार्ट टोले। मन का खेल और वर्तमान की ताकत। एकहार्ट टोले कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है। हमें लगता है कि हम अपने विचारों को सोच रहे हैं, पर असल में विचार हमें सोच रहे हैं। हम दिन भर अपने मन में खोए रहते हैं, कभी बीते हुए कल की अफसोस में, कभी आने वाले कल की चिंता में। पर हम कभी ये नहीं पूछते, क्या मैं इस पल में जिंदा हूं? मन एक जरूरी लेकिन खतरनाक औजार। टोले मन को एक टूल की तरह बताते हैं। वो कहते हैं, माइंड इज अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड राइटली। यूज्ड रॉन्गली इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। यानी अगर आप अपने मन के मालिक हैं तो वो आपको सेवा देगा, लेकिन अगर आप उसके गुलाम हैं तो वो आपको तोड़ देगा। अतीत और भविष्य का जाल। हमारा अधिकांश समय या तो अतीत की कहानियों को दोहराने में बीतता है। काश मैंने वो नहीं किया होता, काश उसने ऐसा न कहा होता। या फिर भविष्य के डर में, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, अगर उसने मना कर दिया तो? एकहार्ट कहते हैं, अतीत अब मौजूद नहीं है, भविष्य अभी आया नहीं है, तो तुम हर वक्त कुछ ऐसा सोच रहे हो जो है ही नहीं। वर्तमान क्षण केवल यही सच्चाई है। एकहार्ट टोले की सबसे क्रांतिकारी बात यही है, प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। जो कुछ भी है सिर्फ इसी क्षण में है। आप जो भी कर सकते हैं, जो भी अनुभव कर सकते हैं, वो सिर्फ अब में संभव है। वर्तमान में आकर ही आप दुख से बाहर आ सकते हैं, चिंता से मुक्त हो सकते हैं, जीवन को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। दुख का असली कारण क्या है? टोले एक बहुत गहरी बात कहते हैं, ऑल सफरिंग इज रेजिस्टेंस टू व्हाट इज। यानी हम दुखी नहीं होते क्योंकि कुछ हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ क्यों हुआ? हम हर पल का विरोध करते हैं, और वही विरोध दुख बन जाता है। अब में रहना एक साधना, एक मुक्ति। अब सवाल ये है, अब में कैसे जिएं? एकहार्ट टोले इसका सरल उत्तर देते हैं, ऑब्जर्व योर माइंड विदाउट जजमेंट। यानी सिर्फ देखो कि आपका मन क्या कर रहा है। जब आप एक विचार को आते हुए देख लेते हैं, बिना उस पर प्रतिक्रिया दिए, आपने उसे पकड़ लिया, उसी क्षण आप मन से अलग हो जाते हैं। और वही शुरुआत है अब में जीने की। छोटा अभ्यास, मन का निरीक्षण करना। एकहार्ट एक आसान अभ्यास बताते हैं। एक मिनट के लिए बैठ जाएं। 2 अपनी आंखें बंद करें। 3 अपने मन में उठते विचारों को देखें, जैसे एक बादल को देखते हैं। 4 न विचारों से लड़े, न उन्हें पकड़े, बस देखते रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके अंदर एक गहरा सन्नाटा है,
एक ऐसा स्थान जो विचारों से परे है। यही आपकी चेतना है। एक उदाहरण, औरत जिसने सब खो दिया। किताब में एकहार्ट एक महिला का जिक्र करते हैं जिसका जीवन एक के बाद एक टूटता चला गया। पति की मृत्यु, पैसों की तंगी, बीमारी, वो पूरी तरह टूट चुकी थी। एक रात जब वो रोते रोते थक गई तो उसने अचानक अपने मन से बाहर आकर देखा, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं दुखी हूँ, तो जो ये सोच रही है वो कौन है? उस क्षण उसे शांति मिली, क्योंकि वो अपने मन से अलग हो गई थी। माइंड वर्सेस बीइंग, अंतर को समझो। माइंड सोच, योजना, विश्लेषण, डर, पहचान। बीइंग अवेयरनेस, शांति, उपस्थिति, प्रेम। एकहार्ट कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। जब आप ये समझ जाते हैं तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। भाग 1 का सारांश। मन एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक औजार है। अतीत और भविष्य दोनों एक भ्रम हैं। सच्चा जीवन केवल अब में है। दुख वर्तमान का विरोध है। अब में रहना एक अभ्यास है और यही मुक्ति है। हम अपनी पहचान किससे बनाते हैं? नाम, काम, रिश्ते, अतीत की कहानियां, या उस आवाज से जो हमारे अंदर हर वक्त बोलती रहती है। एकहार्ट टोले कहते हैं, हम जो सोचते हैं वो हम नहीं हैं, हम वो हैं जो उस सोच को देख रहे हैं। अहंकार एक झूठी पहचान की कहानी। एकहार्ट टोले बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम है अहंकार, ईगो। ईगो कोई घमंड नहीं है, बल्कि वो सोच है जो कहती है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, दूसरे मुझे कैसे देखें। ईगो एक मानसिक पहचान है जो हमारे नाम, पद, रिश्ते, धर्म, अनुभव और हमारी कहानी पर बनी होती है। ईगो क्या कहता है? ईगो हमेशा कुछ जोड़ना चाहता है। मुझे यह चाहिए, मुझे ये बनना है, उसने मुझे क्या समझा, मैं उससे बेहतर हूं। यह लगातार आपको भविष्य की ओर खींचता है या अतीत में उलझा कर रखता है। ईगो का असली डर क्या है? टोले कहते हैं, ईगो का सबसे बड़ा डर है मिट जाना। ईगो तब तक जीवित रहता है जब तक आप दुख को पकड़ कर रखते हो, आप कंपैरिजन करते हो, आप दूसरों की अप्रूवल चाहते हो। जैसे ही आप अब में आते हो, ईगो को कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलता और वो डरने लगता है। पहचान, तुम कौन हो सच में? एकहार्ट हमें ये पूछने को कहता है, हु आर यू? विदाउट योर नेम, योर जॉब, योर पास्ट। अगर आप अपने विचारों को एक तरफ रख दें, अपनी पहचान की कहानियां भी, तो क्या बचेगा? एक शांत, जागरूक उपस्थिति, वही आपकी असली चेतना है। इनर बॉडी अवेयरनेस का अभ्यास। टोले एक पावरफुल अभ्यास बताते हैं जिससे आप ईगो से अलग हो सकते हैं। 1. अपनी आंखें बंद करें। 2. अपने शरीर के अंदर एक सटल ऊर्जा महसूस करें बिना कोई सोच के। 3. अपने हाथों, पैरों या सीने में हल्की हल्की ऊर्जा पर ध्यान दें। जैसे ही आप भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, आप माइंड से डिस्कनेक्ट होकर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। पेन बॉडी वो भावनात्मक शरीर जो दुख में जीता है। टोले पेन बॉडी की बात करते हैं। यह वो भावनात्मक शरीर है जो पुराने दुख, आघात और अस्वीकारों से बना है। जब भी कोई सिचुएशन आपके पुराने जख्म को छूती है, पेन बॉडी जाग जाता है।
आप ओवर रिएक्ट करते हैं, गुस्से में फट पड़ते हैं, अचानक दुखी हो जाते हैं। ये आप नहीं हैं, ये आपका पेन बॉडी है। कैसे निकले पेन बॉडी के जाल से? एक, ऑब्जर्व इट विदाउट जजिंग। ओह, ये मेरा पेन बॉडी है जो एक्टिव रिलेशनशिप्स में ईगो का खेल। एकहार्ट कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते ईगो बेस्ड होते हैं। हम एक दूसरे को नीड के आधार पर चुनते हैं और जैसे ही वो नीड पूरी नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ईगो कहता है वो मेरी बात नहीं समझता, मैं हमेशा सही हूं, मुझे चेंज क्यों करना चाहिए। पर जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, आप पार्टनर को जज नहीं करते, आप उसे देखते हो। रियल लव क्या है? टोले कहते हैं वेयर देयर इज ईगो देयर इज नो ट्रू लव। सच्चा प्रेम तब आता है जब आप दूसरे को मोमेंट टू मोमेंट महसूस करते हैं। आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उसकी उपस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं। अब में रहना ईगो को खो देना। जब आप अब में रहते हैं, ईगो मरने लगता है, क्योंकि ईगो को जिंदा रहने के लिए चाहिए कंपैरिजन, स्टोरी टेलिंग, पास्ट या फ्यूचर। पर अब में सिर्फ आपकी प्रेजेंस होती है, कोई कहानी नहीं। एक साधु की कहानी, ईगो की मौत। किताब में एकहार्ट एक साधु का जिक्र करते हैं जो सालों से ध्यान कर रहा था। एक दिन किसी ने उसके बारे में बुरा कहा। पहले वो साधु बहुत गुस्सा हुआ, पर फिर उसने खुद से पूछा, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे अंदर ईगो को चोट लगी है। उसने देखा कि जो दुख हो रहा है वो उस इंसान की वजह से नहीं, बल्कि मेरी पहचान की कहानी से है। वो मौन हो गया और पहली बार वो अपने ईगो से मुक्त हुआ। भाग 2 का सारांश। ईगो एक झूठी पहचान है, वो आपको कहानी में फंसाए रखता है। सच्ची मुक्ति तब आती है जब आप अपने विचारों को देखना सीखते हैं। पेन बॉडी पुराने दुख का हिस्सा है, उसे समझो, दबाओ नहीं। रिश्तों में अवेयरनेस लाकर ही सच्चा प्रेम संभव है। अब में जीना ईगो की मृत्यु और आत्मा की पुनर्जन्म है। जागृति और आत्मस्वीकृति की ओर यात्रा। एकहार्ट टोले की किताब हमें सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में लाने की बात नहीं करती, बल्कि उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करती है जिसे हम अक्सर किसी चमत्कार या ध्यान की गहराई में खोजते हैं। लेकिन वह कहते हैं अवेकनिंग कोई गोल नहीं है, ये तो आपका नेचर है, बस उसे याद करना है। स्पिरिचुअली अवेक होना क्या है? स्पिरिचुअली अवेक होना मतलब आप अपने माइंड से दूरी बना लेते हैं। आप विचारों से नहीं, अवेयरनेस से पहचान करते हैं। आप हर पल को गहराई से जीते हैं, न कि सिर्फ सहते हैं। एकहार्ट कहते हैं यू आर द लाइट ऑफ प्रेजेंस, यू आर द नाउ। यानी आप कोई बनने की चीज नहीं, आप वही हैं जो पहले से है। एक्सेप्टेंस जो है उसे वैसे ही मान लेना। हमेशा लगता है कि हमें कुछ बदलना है, खुद को, दूसरों को, हालात को। पर एकहार्ट का पहला मंत्र है Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. जैसे ही आप किसी पल को पूरा स्वीकार कर लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है और उसके साथ ही दुख भी। क्या एक्सेप्टेंस का मतलब है हार मान लेना? नहीं, एक्सेप्टेंस मतलब है आप ये मान लेते हैं कि ये अभी है। आप इससे लड़ते नहीं, उसे समझते हो। आप इनर रेजिस्टेंस को छोड़ते हो।
और तभी आप सच में बदलाव की दिशा में बढ़ सकते हैं। सच्चा सरेंडर क्या है? सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि वो एनर्जी छोड़ देना है जो लड़ रही है। एकहार्ट कहते हैं, सरेंडर इज द सिंपल बट प्रोफाउंड विजडम ऑफ यील्डिंग टू रादर दैन अपोजिंग द फ्लो ऑफ लाइफ। जब आप सरेंडर करते हैं, आप शांत हो जाते हैं, आप क्लैरिटी से डिसीजंस लेते हैं, आप अपने अंदर एक बहुत गहरे एक्सेप्टेंस की स्थिति में चले जाते हैं। साइलेंट प्रेजेंस, जहां सब कुछ मौजूद है। एकहार्ट कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द प्रेजेंस ऑफ पीस। जब आप अपने माइंड की चटर से बाहर आते हो, तो जो बचता है वो है इनर स्टिलनेस। वो जगह जहां आप जजमेंट नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, बस उपस्थित होते हैं। एक अभ्यास, प्रेजेंस का अनुभव लेना। एक, बैठ जाइए। 2-3 गहरी सांस लीजिए। 3, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुनिए, पंछियों की, पत्तों की, घड़ी की टिक टिक। 4, फिर खुद से पूछिए, ये सब जो देख रहा है वो कौन है? आप तुरंत अपने विचारों से अलग हो जाएंगे। वो चुप्पी, वो अवेयरनेस आपकी असली उपस्थिति है। माइंड के सवाल और उसका फंसा हुआ लॉजिक। माइंड हमेशा कहेगा, अगर मैं सरेंडर कर लूं तो लोग मुझे दबा देंगे। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं कमजोर बन जाऊंगा। एकहार्ट का उत्तर, ट्रू पावर कम्स फ्रॉम सरेंडर, नॉट रेजिस्टेंस। जब आप एक्सेप्टेंस में होते हैं, तब आप क्लैरिटी से, एनर्जी से और शांति से एक्ट करते हैं। ईगो वर्सेस प्रेजेंस, कंट्रोल वर्सेस फ्लो। ईगो चाहता है कंट्रोल, प्रेजेंस चलती है फ्लो में। ईगो कहता है सब मेरे हिसाब से चले, प्रेजेंस कहती है सब जैसा है वैसा ठीक है। यही फर्क है टेंशन और ट्रस्ट में। कहानी, एक कैदी की जागृति। एकहार्ट एक आदमी की कहानी बताते हैं जो जेल में था, जीवन से थक चुका था, पर एक दिन उसे अचानक एहसास हुआ, मैं बाहर तो नहीं जा सकता, पर मैं अपने अंदर तो जा सकता हूं। उसने हर दिन शांत बैठना शुरू किया और पहली बार उसने जाना वो कैद सिर्फ शरीर की थी, मन की नहीं। भाग 3 का सारांश। अवेकनिंग कुछ पाना नहीं है, ये अपनी असल पहचान को याद करना है। एक्सेप्टेंस दुख की जड़ को काट देता है। सरेंडर का मतलब है जिंदगी के साथ बहना। साइलेंस में ही प्रेजेंस की सबसे गहरी अनुभूति होती है। माइंड लड़ता है, ईगो डरता है, पर आपकी चेतना शांत रहती है। हम सोचते हैं मुक्ति कहीं दूर है, कोई साधना करेगा तो मिलेगा, पर एकहार्ट टोले कहते हैं, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो बस इस पल में पूरी तरह उतर जाओ, बाकी सब भ्रम है। समय से परे अभी में अनंतता। एकहार्ट टोले कहते हैं, टाइम इज एन इल्यूजन, द ओनली थिंग दैट्स रियल इज नाउ। हम सब अपने जीवन को समय के टुकड़ों में बांटते हैं। बीता हुआ कल, आने वाला कल और कहीं खोया हुआ आज। लेकिन क्या आपने कभी इस एक पल को पूरी तरह से जिया है? टाइमलेस अवेयरनेस, जहां सब कुछ मौजूद है। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो वक्त रुक जाता है। एकहार्ट इसे कहते हैं दी एटर्नल ना। ना कोई घड़ी चलती है, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग, ना कोई पास्ट गिल्ट, सिर्फ मौन, सिर्फ शांति, सिर्फ जीवन। मृत्यु का सामना जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई।
एकहार्ट इस किताब में एक बेहद गंभीर बात करते हैं, मृत्यु। वो कहते हैं, मोस्ट पीपल लिव एज इफ दे आर नेवर गोइंग टू डाई एंड देन डाई हैविंग नेवर ट्रूली लिव्ड। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम जीवन को जी नहीं रहे होते। हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, पर कभी खुद को पूरा महसूस नहीं करते। मृत्यु का जागरण में बदल जाना। जो इंसान मृत्यु को समझ जाता है वो हर पल को पूरी तरह से जीने लगता है। वो छोटे छोटे पलों में धन्यवाद महसूस करता है, लोगों को माफ करता है, खुद के साथ सच्चा होता है। एकहार्ट कहते हैं, डेथ इज नॉट द अपोजिट ऑफ लाइफ but the opposite of birth. Life has no opposite. Freedom from identity, कौन हूं मैं वास्तव में? जब आप खुद से हर लेबल हटा देते हो, ना कोई नाम, ना कोई इतिहास, ना कोई भविष्य की कल्पना, तो क्या बचता है? एक मौन, एक जागरूक उपस्थिति, जो किसी चीज की मोहताज नहीं, जो बस है। उसी मौन में सबसे गहरी मुक्ति है। एकहार्ट टोले कहते हैं, बीइंग इज द एटर्नल, एवर प्रेजेंट वन लाइफ बियॉन्ड द काउंटलेस फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट आर सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ। यानी आप जो असल में हैं, वो न तो जन्म लेता है न मरता है। आपका शरीर, सोच, पहचान सब अस्थायी हैं, पर जो देख रहा है, जो साक्षी है, वो अनंत है। सच में जियो, हर पल को दिव्यता की तरह देखो। अब सवाल है, क्या अब में जीना इतना आसान है? नहीं, लेकिन जितनी बार आप होश से सांस लेते हैं, जितनी बार आप किसी पल को पूरी तरह अनुभव करते हैं, आप मुक्ति के करीब पहुंच जाते हैं। एकहार्ट कहते हैं, Whatever you think the world is withholding from you, you are withholding from the world. जो प्रेम, शांति, अपनापन आप बाहर खोजते हैं, वो सब पहले अपने भीतर देना होगा। एवरीडे प्रैक्टिस, प्रेजेंस की कला। एक, सुबह उठते ही 30 सेकंड मौन बैठें। 2, ब्रश करते वक्त केवल ब्रश करने पर ध्यान दें। 3, खाने से पहले एक गहरी सांस लें। 4, चलते समय अपने कदमों को महसूस करें। 5, हर बार सोच उलझाए, क्या मैं इस पल में हूं, ये पूछें। यही साधारण अभ्यास आपको असाधारण अनुभवों की ओर ले जाते हैं। इस पूरे सफर का सार एकहार्ट टोले हमें याद दिलाते हैं, तुम कुछ नहीं बनना चाहते, तुम सिर्फ वो भूल गए हो जो तुम हो। हम अपनी पहचान, सोच, दुख, भविष्य, अतीत, इन सब की कहानियों में उलझे हुए हैं, पर सच्चाई इतनी शांत है कि उसे सिर्फ मौन में महसूस किया जा सकता है।